जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि सैटरडे को हम आपकी जो भी हमने कॉपी चेक करी होती है उसको सैटरडे को अपलोड भी करें। कोशिश करते हैं सभी तक जो भी आप लोग लिखते हैं आपको रिवर्ट किया जाए और एक सैटरडे को हम कोशिश करते हैं वीडियो कुछ जो सैम्पल्स हैं आपके साथ डिस्कस करें, जिससे कि जो और लोग हैं उनको भी पता चले किस तरह की मीन्स राइटिंग की जाती है, क्या गलतियाँ होती हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका जीवन इतना बड़ा नहीं होता है कि हर गलती आप करोगे, क्योंकि हमें गलती कहीं न कहीं सीख देती है, ठीक है? तो कभी-कभी दूसरे की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप एक सामने मीन्स राइटिंग देख रहे हैं। नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि अगर मैं कहीं आलोचना करूँगा तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा, इसमें इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में ही देख के लगता है कि जब राइटिंग अच्छी होती है तो पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, राइट? एक राइटिंग का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अब इसमें क्वेश्चन है कि सर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपकी बहुत राइटिंग अच्छी होगी तो आपको राइटिंग के बेस में मार्क्स दिए जाते हैं, परंतु राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए, ठीक है? क्योंकि आप लिख कर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। आई रिपीट, लिख कर। तो आपकी स्टार्टिंग क्या है? राइटिंग, राइट? तो राइटिंग को थोड़ा ऐसा बनाइए कि सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपकी राइटिंग को समझ पाए, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने दिखा रखा है कि जो लिखा गया है यहाँ पर इंट्रो में मैंने हमेशा कहा है, देखिए ध्यान आपने क्या देना है, इंट्रो में सबसे पहले ये देखिए पूछा क्या गया है। यहाँ पर पूछा गया है कैग के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है ये एक संवैधानिक पद है। अगर संवैधानिक पद है तो ये किसी अनुच्छेद से जुड़ा होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं अनुच्छेद 148 से इसकी शुरुआत हो जाती है और 151 तक ये जाता है, राइट? तो क्या है, स्टार्टिंग में आपने इंट्रो में थोड़ा ये दिखा देना है कि ये एक संवैधानिक पद है और आप जानते ही हैं ये भाग 5 के अध्याय 5 भाग 5 अध्याय 5 यानी कि पार्ट 5 चैप्टर 5 में ये आता है और इस तरह से आपने शुरू करना है, राइट? तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इंट्रो में मैंने थोड़ा लिखा है कि आपने ये मेंशन करना चाहिए और जिससे क्या होता है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाता है कि ये जो बात की जा रही है ये बात तर्कपूर्ण है। तर्कपूर्ण बात क्या होती है कि उसका आधार आप दिखाते हैं, ये कहाँ पर दिखाया गया है, राइट? तो यहाँ पर देखिए, राइट? बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाकी जब मैंने ये बॉडी चेक करी कि किस तरह से इन्होंने दर्शाया है, तो इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे ये हमारा इंट्रो होता है, ये हमारी बॉडी होती है और बॉडी को हमेशा हमारा लिंक क्या होना चाहिए? प्रश्न के साथ। आपके बॉडी का एक-एक शब्द आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास शब्दों की बाध्यता होती है, राइट? सीमा होती है, राइट? तो होता क्या है कि यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो लिखा गया है आंसर उसमें जो बॉडी से बिल्कुल अटैच है। कुछ जो स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिख रहा है परीक्षा, तो ये यहाँ पर छोटी की मात्रा डाली है, ये बड़ी की मात्रा होती है। तो इस तरह की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो उम्मीद नहीं की जाती है एक सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहा है, राइट? और यहाँ पर देखिए आपने लिखा आय और व्यय लिख दिया है, ये आय और व्यय होता है, ठीक है? एक्सपेंडिचर जो होता है ना, तो ये व्यय होता है। तो इस तरह से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक मुझे दिखिए। अब देखिए मार्किंग कुछ इस हिसाब से आपकी कि हैंडराइटिंग के लिए अगर मैं इसको 3 में विभाजित करता हूँ, तो मैंने 3-3 को लेके चलते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको फुल मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है? और एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 3 क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर इंट्रो में आपने जो मुझे चाहिए था या किसी को भी जो एक 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 हमारा स्टैंडर्ड होता है कि जब भी संवैधानिक पद है तो उसे आपने संविधान से संबंधित जो अनुच्छेद है उससे शुरू करना चाहिए। अगर कोई अधिनियम यानी कि कोई कानूनी निकाय है यानी कि स्टैट्यूटरी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उससे संबंधित जो अधिनियम होता है उससे आपने शुरू करना चाहिए, राइट? तो इसीलिए और ओवरऑल जो मार्क्स आपके हैं ये हैं 5 आउट ऑफ 10 और ये बात आपने याद रखनी है, जो गोयला क्लासेस है वो मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है? और वो इंटेंशनली स्ट्रिक्ट होती है जिससे कि आप लोग कभी भी ऐसा ना समझें कि आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं तो आप एक निश्चिंत हो जाएं। तो गोयला क्लासेस इस बात का ध्यान देता है कि अपनी जो मार्किंग है काफ़ी स्ट्रिक्ट रखता है, राइट? आगे देखते हैं तो इसी में लोकपाल में भी हमें मिल रहा है। देखिए अब लोकपाल में भी देखिए हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोकपाल आपको पता है 2013 के अधिनियम के द्वारा ये इसको एक कानूनी दर्जा हासिल है। हालांकि इसको एक संवैधानिक दर्जा हासिल होना चाहिए, ये लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये इतना जो लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है भारत में, जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ अंग्रेजों की देन है, वहीं से ये शुरू हो गया था। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये लोकपाल और लोकायुक्त जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए ये अभी 2013, तो यहाँ पर देखिए इंट्रो में आपने कहीं पर भी ये नहीं दर्शाया कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपने इसको जो अधिनियम है इसका 2013
से जुड़ा हुआ है, तो स्टार्टिंग में आपने ये लिखना चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नोटिस किया। तो देखिए कोशिश करिए, मैंने क्या कहा, इंट्रो में हमें इंट्रो बताना है। जैसे मैं इंट्रो, मेरा नाम क्या है मैं वो बताऊंगा पहले ना, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी जगह क्या है वो बताता हूँ ना इंट्रो में। तो वैसे ही हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थान होते हैं, क्या तो वो संवैधानिक होते हैं, क्या वो कानूनी होते हैं यानी कि स्टैट्यूटरी होते हैं, क्या वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आए होते हैं। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग ना वो संवैधानिक है ना वो स्टैट्यूटरी है। तो इस तरह से आपने पहले वो एड्रेस बताइए, ठीक है, इंट्रो में, तो एक इंप्रेशन पड़ता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। बाकी यहाँ पर अगर बॉडी की बात की जाए तो कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा लिखा है और डायरेक्ट इससे जुड़ी हुई बातें लिखी हैं, राइट। तो यहाँ पर मुझे आपका जो है देखिए इंट्रो में मैंने लिखा है, अगर कानूनी निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है तो संबंधित निकाय जैसे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 से शुरुआत करें, राइट, ये लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आपको जो मार्किंग मिली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा था आपने कंक्लूजन भी बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये जितने भी जो ये वीडियो देखेंगे तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कंक्लूजन इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आपके जो मार्क्स हमने दिए हैं स्ट्रिक्ट मार्किंग के बावजूद आपको मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10, राइट। तो ये एक अप्रिशिएबल बात है। आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 कॉपी भेजी गई थी, तो पहली कॉपी का इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ा है, तो दूसरी कॉपी चेक नहीं की गई है। अब मैंने कहा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा, तो याद रखिएगा ये जिसकी भी कॉपी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु वह व्यक्ति समझ जाएगा ये किसकी कॉपी है, राइट। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं अगर आपकी आलोचना कर रहा हूँ या आपके माँ बाप आपकी आलोचना करते हैं, वो हमेशा आपके विकास के लिए होती है, राइट। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, राइट। तो अगर आपका गुरु या आपके माता पिता आपको आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो उस आलोचना पे आपने काम करना है और अपने आप को समय के साथ एक मजबूत कड़ी में जोड़ना है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन समझने में है, क्योंकि थोड़ा राइटिंग का जो इशू आ गया था, ठीक है, राइटिंग का इशू आ गया था। तो ये देखिए राइटिंग का भी मैंने यहाँ पर बैड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स हैं उसमें आपने नहीं जाना है, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। बट यहाँ पर ये देखना है कि देखिए जो आपके राइटिंग है उसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ा कि आपने लिखा क्या है इस तरह से, ठीक है। फिर भी हमने कोशिश करी इसको समझने की। यहाँ पर है वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड एज डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैग एज कस्टोडियन, राइट। यानी कि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है कि वो एक गारंटर और डिफेंडर कैसे बनता है, और एक कैग के बारे में पूछा है कि वो कस्टोडियन कैसे बनता है, ठीक है। तो आपने नो डाउट मुझे एक, जैसे है ना एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसमें अच्छा मुझे ये लगा कि आपने इस तरह का जो डायग्राम होता है मीन्स राइटिंग में, इसको आपने इस्तेमाल किया है, जो बहुत सही है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए मुझे ये पसंद आया कि आपने ऐसे जो हमारे कुछ पिक्चर्स होते हैं, सर्कल होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, ये जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम होते हैं उसका इस्तेमाल होता है, फ्लो चार्ट्स होते हैं। तो आप किसी भी टॉपर की कॉपी देखेंगे तो उसमें आपको ये फ्लो चार्ट्स काफ़ी दिखते हैं, ये डायग्राम काफ़ी दिखते हैं, ये क्योंकि समझने में आसान होते हैं, और इसका एक और फायदा होता है कि कम शब्दों में हम ज़्यादा समझा पाते हैं, राइट। तो ये मैं इसमें प्लस पॉइंट बोलूँगा आपको, ये आपने अच्छा किया। परंतु यहाँ पर क्या है, देखिए समझिए क्वेश्चन अपने में ही काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक डिफेंडर और गारंटर है, कैसे। अब आपने यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडर हो सकता है, डिफेंड कर सकता है, यानी कि किसी को सुरक्षा दे सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं, आपने जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद हो जाता है, ठीक है, या राज्यों के बीच कोई मतभेद हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि अगर ये मतभेद को जो सुलझाया जाएगा वो न्यायपालिका सुलझाएगी, बिल्कुल सही है। पर न्यायपालिका में भी यहाँ पर हमें दिखता है कि आप ऐसे जो केसेस हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ रही हैं, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के। अन्यथा आपको कैसे जाना होता है, अपील के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है। डिफेंड किसे कर रहा है, सुरक्षा किसे दे रहा है कि जो भारत की अखंडता है, जो इंटेग्रिटी है वो बनी रहे, ठीक है। क्योंकि अगर राज्य आपस में लड़ गए तो ऐसे तो खंडित हो जाएगा, है ना, भारत में क्या होगा, कहीं ना कहीं जो डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसीलिए ऐसे मुद्दे को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट देखता है, जैसे कि जो हमारे देश की जो इंटेग्रिटी है, जो प्रेम्बल में मेंशन की गई है, उसको बचा के रखा जाए, उसको डिफेंड किया जाए, राइट।
तो ठीक है, आपने ये सही बोला, यहाँ पर मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि ये डिफेंड में आ सकता है, बट ऐसा नहीं होता है कि देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम ये नहीं कह सकते कि जैसे आप जानते हैं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है वो आपके 131 में आता है, और आप जानते हैं 131 जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये जस्टिसेबल होगा। जस्टिसेबल मतलब होता है अगर ये कुछ ऐसा केस होता है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और वो आपको गारंटी देगा कि कहीं ना कहीं ये जो है इसका समाधान जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। परंतु ये बात याद रखिएगा कि जो आपका पार्ट 3 है जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, वो जस्टिसेबल है। तो जस्टिसेबल होने का मतलब ही क्या होता है कि अगर कोई राज्य आपके अधिकारों को छीनता है जो पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, तो आपके पास ये शक्ति है कि अब आर्टिकल 32 से डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर है, सुप्रीम कोर्ट ही डिफेंड करेगा इसे। हाई कोर्ट भी कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ हम ले रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 32 के द्वारा आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिसेबल होने के नाते सुप्रीम कोर्ट इसको कहीं ना कहीं आपको देगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। तो इसीलिए ये गारंटी भी देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए ज्यादा जो हमें समझ में आता है कि जो अगर हम मौलिक अधिकार को ले लें, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अगर आप यहां पर फंडामेंटल राइट्स लिख दें तो यहां पर हम दिखा सकते हैं कि डिफेंड भी करता है और कहीं ना कहीं गारंटी भी देता है। क्योंकि अगर देखा जाए कि गारंटी का मतलब ये हो गया जो चीज जस्टिसेबल है, ठीक है। हालांकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जब भी उसके पास केस आता है वो कहीं ना कहीं उस केस का निपटारा करते ही हैं, ठीक है, परंतु जस्टिसेबल होना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए हम फंडामेंटल राइट्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैंने कुछ बताया आपको जिससे कि आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन पूछता क्या है और उस हिसाब से हमें रखना है। क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बातें ऐसी हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं होती हैं, तभी तो माननीय न्यायपालिका बीच में आती है, तभी तो जस्टिस माफ कीजिएगा, तभी तो जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक समीक्षा है उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तभी तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का भाग बन चुका है, राइट, मिनर्वा मिल केस 1980 से। तो इसीलिए जब हम संविधान में कोई भी राइटिंग करते हैं तो बड़ा ध्यान देना होता है किस तरह से हमने जो बातें लिखनी है वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि जो आपने लिखा है उसमें डिफेंड हो रहा है, अगर मैं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो डिफेंड तो हो रहा है, अखंडता को डिफेंड किया जा रहा है, परंतु गारंटी की गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है अखंडता की बात है तो गारंटी तो देंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये बात समझिएगा, गारंटी देते हैं, परंतु जहां पर हम जस्टिसेबल वाली बात होती है जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पर तो एब्सोल्यूट गारंटी, तो हम उसको ज्यादा लिखेंगे जहां पर प्रायोरिटी ज्यादा है। उससे क्या फायदा होता है, क्योंकि शब्दों की बाध्यता है, लिमिट है वर्ड्स की, राइट। तो हमें ये डिसाइड करना है कौन सा हमने पहले लिखना है जिससे कि हमें मार्क्स मिले, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। और जो कमी मुझे इसमें लगती है वो ये लगी कि जब ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो कहीं ना कहीं बॉडी में था ही नहीं, ठीक है, वो बॉडी में था ही नहीं, ये बात आपने याद रखनी है। बस एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जैसे अगर मैं इसको येलो से यूज़ करूँ तो देखिए, जैसे एक चीज़ ठीक है कि जब आपसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब शुरुआत करी थी तो आपने ये दिखाया था 124 से लेके 147 तक है और चैप्टर 4 में है और पार्ट 5 में है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहाँ मेंशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो जब भी आप इंट्रो देते हैं तो स्टार्टिंग जब आप ऐसा दिखा देते हैं, उसका एड्रेस डिफाइन कर देते हैं कि संविधान पे कहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपका एक अलग लेवल बनता है, राइट। बाकी मुझे उम्मीद है जो भी मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो वो मेरे क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में लेगा और उसमें काम करेगा, राइट। और मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, राइट। तो इसीलिए ये पहला ही पेज गलत था, तो इसलिए सेकंड पेज पे उतना हमने गौर नहीं किया है, राइट। तो देखिए इस तरह से आपकी कॉपी चेक हम करते हैं और आपने उस पर काम करना है, ठीक है, जहां पर भी हम आपकी कमियां बताते हैं। और इससे संबंधित भी कोई आपके कुछ भी आपके मन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।